हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 2। और बच्चे, आज की क्लास का गोल रहेगा एकांक यानी कि एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बच्चे, तो आज का बच्चों गोल रहेगा एकांक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। और बच्चे, यदि आपने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो बच्चे आपको इसी चैनल पर वो लेक्चर मिल जाएगा, वहां से मेरे भाई उस लेक्चर को आप देख सकते हो। उसमें हमने वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, और उस टॉपिक पर जितने भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं सभी प्रकार के न्यूमेरिकल को भी हमने उस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आइए बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, आज की क्लास का हमारा गोल रहेगा एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। और बच्चे, इसके बाद हम बात करेंगे इस टॉपिक पर आने वाले सभी न्यूमेरिकल की भी चर्चा आज के ही क्लास में करेंगे। तो बच्चे, आज का टॉपिक है एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। मेरे भाई, यहां पर आपके पास एक आवेश क्यों है। क्या है सर? एक आवेश क्यों है बिंदु O पर। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर हमारे पास बिंदु P पर हमें इस आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। देख लो बच्चे, मेरे भाई प्रोसेस क्या रहेगा। एक आवेश क्यों है बिंदु O पर, ठीक है सर। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अब बच्चे देखो मेरे भाई, प्रोसीजर को आपको ध्यान से बच्चे समझना है। क्या प्रोसेस रहेगा सर? देखो बच्चे, एक आवेश क्यों यहां है बिंदु O पर। बच्चे, बिंदु O पर एक आवेश क्यों है। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। बच्चे, अगर आपको याद हो मेरे भाई, तो हमने इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बच्चे E बराबर निकाला था KQ/R²। याद है ना? कहेंगे हाँ सर, चैप्टर 1 में हमने इसको निकाला था। बच्चे, इसी प्रकार से यहां हमें विभव का मान बच्चे निकालना है, और विभव बच्चे आ जाएगा KQ/R। कितना आएगा सर? KQ/R। ये तो बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला हमने बता दिया। इसको आज की क्लास में हम डिराइव करने वाले हैं, इसका निगमन करने वाले हैं। कैसे आएगा आइए बच्चे समझते हैं। इसके लिए मेरे भाई हम मान लेंगे इस आवेश Q से अनंत दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 है। क्या है सर? Q0 रखा है। इस आवेश को बच्चे हम अनंत से बिंदु P तक लेके आएंगे, और इसमें मान लेते हैं बच्चे कि हमारे द्वारा यानी कि वाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य W वाह्य है। बच्चे मेरे भाई, तो बच्चे सबसे पहले इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी। देखो मेरे भाई, इसकी प्रक्रिया बच्चे समझ लो, प्रोसीजर। प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर बच्चे ये रहेगा कि सबसे पहले बच्चे स्टेप 1 समझते हैं। मेरे भाई, स्टेप 1 इसका बच्चे रहेगा कि बच्चे सबसे पहले हम W निकालेंगे, वाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य अनंत से लेके P तक लाने में, इसको पहले हम ज्ञात करेंगे। ठीक है सर। उसके बाद बच्चे स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, बिंदु P पर जो विभव होगा वह W वाह्य यानी वाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य अनंत से बिंदु P तक लाने में आवेश Q0 को अपॉन Q0। बच्चे, ये डेफिनेशन मेरे भाई वैद्युत विभव की है। इसको हमने लेक्चर नंबर 1 में बच्चे डिस्कस किया है। आप कार्य का सूत्र बच्चे निकाल कर यहां पे लाके रख देंगे मेरे भाई। तो इसको सॉल्व करने के बाद बच्चे, इसको हल करने पर आपको बच्चे फॉर्मूला मिलेगा पोटेंशियल का बिंदु P पर कितना, कहेंगे सर KQ/R। बच्चे, ये हमारा प्रोसेस रहेगा। बच्चे,
ये बच्चे 3 स्टेप मेरे भाई ये प्रोसेस चलेगा। पहले हम कार्य निकालेंगे, उसके बाद बच्चे इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो फाइनली बच्चे हमारा ये आ जाएगा, किसका कहेंगे सर, विभव का सूत्र। बच्चे ये हमारा प्रोसेस रहेगा। और यहां आपको हम समझा दें कि बच्चे कार्य निकालने के लिए बल और विस्थापन की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले बच्चे हम निकालेंगे बल। क्या निकालेंगे, तो बच्चे सबसे पहले निकालेंगे हम एफ वाह, यानी कि वाह कारक दिया किया गया बच्चे बल। तो वाह कारक का बच्चे बल निकालेंगे, फिर मेरे भाई बल के बाद कार्य निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले में डाल देंगे, तो यहां से आपको फाइनली विभव का सूत्र मिल जाएगा। ये बच्चे आपका प्रोसेस रहने वाला है। इसका समझ लिया प्रोसेस आपने, कहेंगे हां सर प्रोसेस हमने समझ लिया, अब आप डिराइव करके दिखा दो। आइए बच्चे समझते हैं। मेरे भाई कुछ छोटी मोटी बातें आप और जान लो। W बच्चे वाह है, इसका मतलब मेरे भाई ये है वाह कारक द्वारा किया गया कार्य, वाह कारक द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। बच्चे वाह कारक द्वारा किया गया कार्य, बच्चे ये मतलब है मेरे भाई। तो बच्चे प्रोसेस आपने एक बार समझ लिया ना, कहेंगे हाँ सर। बच्चे एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। आपके पास एक बिंदु O है जहां पर Q आवेश रखा है। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव का फॉर्मूला निकालना है, जिसका फॉर्मूला बच्चे V बराबर KQ/R आएगा। इसको निकालने के लिए हमने कहा कि अनंत पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है, उस आवेश को वहां से बिंदु P तक लाना है। इसमें मान लो कि W जूल बच्चे हमने कार्य किया, तो इस कार्य को पहले निकालेंगे बच्चे। उसके लिए कार्य के लिए बच्चे कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर बल गुणे बच्चे विस्थापन मेरे भाई। तो बच्चे W वाह निकालने के लिए हमारा प्रोग्राम रहेगा बच्चे, पहले वाह कारक द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे बच्चे बल। तो पहले बल निकालेंगे बच्चे, और बल निकालने के बाद मेरे भाई फिर विस्थापन निकालेंगे। विस्थापन निकालने के बाद बच्चे हम यहां पे कार्य निकालेंगे। कार्य के बाद बच्चे हम इस फॉर्मूले में डाल देंगे, तो आपको इसको हल करने पर ये Vp बराबर KQ/R बच्चे फॉर्मूला मिल जाएगा। तो बच्चे ये ओवरऑल प्रोसेस मेरे भाई हमने आपको समझा दिया कि यहां क्या करने वाले हैं। बच्चे इस प्रोसेस को आपको दिमाग में बच्चे सेट कर लेना है। इसका फॉर्मूला बच्चे आप चुटकी में निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चे। बहुत ही जोरदार मेरे भाई क्लास रहने वाली है। अब बच्चे सुनो मेरे भाई, आपके पास ये आवेश है क्यों, ठीक है सर, बिंदु O पर है, ठीक है सर। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, यहां पे आपको विभव बच्चे निकालना है, ठीक है सर। अब बच्चे इस आवेश से क्यों से अनंत दूरी पर आपका एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। मेरे भाई ये बताओ आप, ये आवेश पॉजिटिव है, कहेंगे हाँ सर। बच्चे ये भी आवेश पॉजिटिव है, कहेंगे हाँ सर। बच्चे पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश में क्या होता है, कहेंगे सर प्रतिकर्षण होता है। बच्चे कितनी सिंपल सी बात है मेरे भाई, इन दोनों के बीच बच्चे प्रतिकर्षण होगा बच्चे, यानी कि रिपल्सन होगा। बच्चे ये आवेश उसको वैद्युत बल F से, बच्चे F वैद्युत इस पर लग रहा होगा इधर, वैद्युत बल बच्चे इस पर लग रहा होगा इधर, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे इस वैद्युत बल के विरुद्ध हमें कार्य करके बच्चे इस आवेश को लाना है बच्चे F वाह से, कितने से, कहेंगे सर F वाह बल से बच्चे इसको हमको लेके आना है। बच्चे इस पर वैद्युत बल उधर लग रहा है, बच्चे इस पर वाह बल लगा के मेरे भाई इसको हमें लाना है इधर। तो बच्चे यहां पे ध्यान देंगे, तो आपका जो वाह बल है F वाह बच्चे, इसका जो मान है आपका F वैद्युत के बराबर होना चाहिए। कितना, कहेंगे सर वैद्युत बल के बराबर होगा, लेकिन बच्चे दिशा विपरीत है, इसलिए F वैद्युत जो है और माइनस बच्चे F वाह के होगा। यह बच्चे बोल दो F वाह जो होगा आपका नेगेटिव वैद्युत बल के बराबर होगा।
बच्चे यानी कि अगर उधर 10 न्यूटन का बल लग रहा है बच्चे, तो हमें 10.000000000000001 बच्चे इतना हल्का सा ज्यादा, बहुत हल्का सा ज्यादा बच्चे बल लगाना है और उस आवेश को बिंदु P तक लेके आना है। मेरे भाई इतना छोटा सा बच्चे अधिक बल लगाएंगे जिससे इस आवेश की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना हो बच्चे। तो इसका प्रोग्राम क्या है, तो कहेंगे सर आवेश Q नॉट को, आवेश Q नॉट को बहुत धीरे 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 से लेकर बिंदु P तक आना है, बिंदु P तक आना है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा ना बदले, गतिज ऊर्जा ना बदले। सर ये क्यों करना है मेरे भाई, देखो समझो बच्चे, बहुत आराम से बच्चे समझो। इस आवेश को मेरे भाई बहुत धीरे धीरे बच्चे लेके आना है जिससे इसकी गतिज ऊर्जा ना बदले, क्योंकि बच्चे अगर गतिज ऊर्जा बच्चे बदलेगी, इसके पास एनर्जी बच्चे आएगी मेरे भाई, तो इसके पास त्वरण बच्चे आएगा और बच्चे ये जो फॉर्मूला मेरे भाई यहां डिराइव कर रहे हैं ये काम नहीं करेगा बच्चे, आपको समझना मेरे भाई है। तो इसलिए इस आवेश को बहुत धीरे धीरे बच्चे लेके आना है मेरे भाई, लगभग जितना वैद्युत बल लग रहा है उतना ही बच्चे आपको इधर बल लगाना है और बहुत आराम से लेके आना है। ठीक है सर, इतनी बात समझ गए ना, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे, मान लो किसी टाइम पर इस आवेश को आप अनंत से बच्चे यहां से इस आवेश Q से x दूरी पर लेकर आप आ चुके हो इस बिंदु A पर, कितना सर A पर। ठीक है सर, मान लो मेरे भाई इस आवेश को मान लो किसी टाइम बिंदु A पर लेके आप पहुंच आए हो, तो अब बच्चे इस आवेश Q और इस आवेश Q नॉट के बीच एक वैद्युत बल लग रहा होगा, यानी जिस बल से बच्चे ये उसको प्रतिकर्षित कर रहा है, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे लिखेंगे आवेश Q व Q नॉट के बीच लगने वाला, आवेश Q व Q नॉट के बीच लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल क्या होता है, कहेंगे सर F वैद्युत होगा मेरे भाई आपका, F वैद्युत कितना, कहेंगे सर K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, ये बच्चे वैद्युत बल है मेरे भाई। ये बल इस दिशा में लग रहा है, किस दिशा में, कहेंगे सर इस दिशा में बच्चे वैद्युत बल आपका लग रहा है इस आवेश Q नॉट पर। तो बच्चे Q नॉट पर F वैद्युत इस तरफ लग रहा है, कहेंगे हाँ सर। बच्चे हमें इसके विरुद्ध बच्चे आपको F वाह बच्चे लगाकर इसको लाना है। मान लो मेरे भाई कि इस आवेश को बच्चे हमने Q नॉट से यानी कि बिंदु A से बच्चे क्या किया, तो कहेंगे सर इस बिंदु A से मेरे भाई छोटा सा बच्चे विस्थापन दिया बिंदु B तक लाने में dx, बच्चे कितना, कहेंगे सर dx। अब मेरे भाई देखो F वैद्युत कितना है, कहेंगे सर K Q नॉट बटे x स्क्वायर। तो बच्चे F वाह कितना होगा, कहेंगे सर वाह बल द्वारा किया गया कार्य, यानी हम कितना बल लगाए हैं इसको इधर से बच्चे लाने में, यहां कहेंगे सर F बराबर माइनस में Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। सर ये माइनस क्यों आपने क्यों लगा दिया, देखो बच्चे मेरे भाई हमने कहा जो वाह बल है वो वैद्युत बल के निगेटिव है बच्चे, उधर वैद्युत बल लग रहा है
उसके विपरीत हम वाह्य बल लगाकर बच्चे अपनी तरफ से खींच के पकड़ के बच्चे इसको ऐसे लेकर मेरे भाई ऐसे पकड़ के बच्चे ऐसे 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 बच्चे लेके आ रहे हैं मेरे भाई इस आवेश को इधर से इधर। तो बच्चे इसमें हमने जो बल लगाया उसको एफ वाह्य बोल दिए मेरे भाई। उस आवेश के लिए आप बाहरी हो बच्चे, जैसे बच्चे आप उसके लिए आप बाहरी हो मेरे भाई, बिल्कुल उसी प्रकार बच्चे आप इस आवेश के लिए बाहरी हो। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे एफ वाह्य मेरे भाई आ गया माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बच्चे इसके बाद की कहानी आप समझो। इतनी बात समझ में आ गई ना, कहेंगे हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो बच्चे, अब लिखेंगे आवेश क्यू नॉट को, आवेश क्यू नॉट को बिंदु ए से बी तक विस्थापित, ए से बी तक सूक्ष्म विस्थापन dx में किया गया कार्य बच्चे हम इस आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक सूक्ष्म विस्थापित बच्चे dx कर दिए, तो इसमें कितना कार्य किए? कहेंगे सर अगर सूक्ष्म विस्थापन आप किए हो तो सूक्ष्म कार्य बच्चे dw होगा, वो भी वाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य बच्चे dy बच्चे कितना होगा? कहेंगे सर बल का बच्चे यानी कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन, तो F वाह्य डॉट बच्चे विस्थापन यानी कि dx। मेरे भाई बल का फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू एक्स बच्चे, यानी कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, और बल और विस्थापन के बच्चे डॉट प्रोडक्ट है। आप ये बताओ बच्चे मेरे भाई वाह्य बल किधर लग रहा है? कहेंगे सर इधर लग रहा है। बच्चे विस्थापन किधर हुआ? कहेंगे सर इधर हुआ। तो बच्चे बल और विस्थापन के बीच में कितना एंगल है? कहेंगे सर चूंकि दोनों एक ही दिशा में है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? कहेंगे सर इनके बीच का एंगल बच्चे 0 होगा। 0 किसके बीच का एंगल है? कहेंगे सर F वाह्य और dx के बीच का कोण बच्चे। अब देखो मेरे भाई अगर यहां पर डॉट हटाएंगे तो dw बच्चे वाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य बराबर माइनस में के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर बच्चे। ये क्या है? कहेंगे सर ये मेरे भाई आपका, या फिर बच्चे ऐसे करो मेरे भाई पहले डॉट हटा दो तो बच्चे आएगा F वाह्य इंटू dx इंटू कॉस 0। देखो बच्चे हम लोग जानते हैं मेरे भाई क्या, कहेंगे सर W बराबर F डॉट x बच्चे। मेरे भाई डॉट हटाए तो आ गया W बराबर क्या? कहेंगे सर एफ एक्स कॉस थीटा बच्चे। बच्चे F बराबर क्या? कहेंगे सर W बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा बच्चे, बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा। अगर डॉट हटाएंगे बच्चे तो कॉस थीटा आता है, जैसे कि A डॉट बी ए बी कॉस थीटा बच्चे होता है, उसी प्रकार W वेक्टर बराबर F वेक्टर डॉट x वेक्टर, यानी कि बल और विस्थापन का अदिश गुणन बच्चे है। डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा आ गया, तो यहां बच्चे कॉस 0 आ गया। अब मेरे भाई देखो यहां पे बच्चे dw आप कितना आ गया? कहेंगे सर dw आपका आ गया वाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य बच्चे। कितना आ गया? कहेंगे सर वाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य मेरे भाई आ गया F वाह्य इंटू dx, और cos 0 बच्चे 1 होता है। cos 0 मेरे भाई क्या? कहेंगे सर 1 होता है। अब बच्चे F वाह्य कितना है? कहेंगे सर माइनस के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहां रख दो माइनस के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू बच्चे dx। ये हो गया क्या? कहेंगे सर dw
वाह्य, यानी कि वाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य आवेश को बिंदु B से A तक लाने में। यानी बच्चे सूक्ष्म विस्थापन dx में कितना कार्य किए, तो कहेंगे सर माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। एक बार बच्चे इतनी बात को आप देख लो, समझ लो बच्चे, फिर आगे की कहानी को हम आपको समझाते हैं। ठीक है ना? ठीक है सर, एक बार बच्चे इतनी बात समझ लो। अगर यहां तक मेरे भाई आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। समझ गया बेटा? आगे बढ़े। देखो मेरे भाई, हमने सबसे पहले कहा कि इस आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाना है। तो हमने मान लिया कि किसी टाइम पर बच्चे, किसी समय पर इस आवेश को हम अनंत से बिंदु A तक लेके आ गए हैं। और बच्चे यहां से मेरे भाई जब लेके आए हैं तो एक आवेश क्यों बच्चे, एक आवेश क्यों बच्चे, क्यू नॉट है, इनके बीच की दूरी x है। तो इनके बीच एक वैद्युत बल लग रहा है, यह बराबर k q1 q2 बाई आर स्क्वायर वाला कूलाम नियम बच्चे हमने लगा दिया। ठीक है सर। अब बच्चे हमने कहा कि जो वाह्य बल आपको लगाना है बच्चे, जिससे हम लेके आए हैं इस आवेश को बच्चे, वह वैद्युत बल के बराबर बच्चे होगा, हल्का सा ज्यादा बच्चे, लगभग नगण्य बच्चे, जिससे इसकी गतिज ऊर्जा बच्चे ना बदले, है ना? क्योंकि अगर गतिज ऊर्जा बदल गई बच्चे तो बच्चे ये त्वरित गति में आ जाएगा और यहां ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ये मान्य नहीं होगी बच्चे। तो यहां पर मेरे भाई कहा हमने धीरे धीरे से इस आवेश को लेके आना है बच्चे। मान लो हमने इसमें वैद्युत बल लगाया कितना, कहेंगे सर k क्यू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर। तो बच्चे वाह्य बल होगा इसका निगेटिव बच्चे, क्योंकि वैद्युत बल उधर लग रहा है बच्चे, वाह्य बल इधर लगा रहे हैं, तो उसके विरुद्ध लेके आ रहा है ना। तो उसके विरुद्ध किया गया कार्य कितना है, कहेंगे सर माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। उधर बल बच्चे लग रहा है के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर बच्चे माइनस में के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर लगा के हम लाए हैं, बल निकल आया, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे मान लो कि बिंदु ए से बी तक विस्थापन dx में किया गया कार्य बच्चे, छोटा सा कार्य बच्चे dw, बल गुणे विस्थापन बच्चे f डॉट dx। डॉट हटाएंगे तो cos 0 बच्चे, क्योंकि वाह्य बल बच्चे इधर है, विस्थापन बच्चे इधर है, दोनों एक ही दिशा में है, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री। ठीक है सर। cos 0 1 होता है, वाह्य का मान कितना है, कहेंगे सर माइनस में के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर रख दिया हमने इंटू dx बच्चे। इतनी बात समझ में आ गई ना, कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई लिखेंगे अतः आवेश क्यू नॉट को, अतः आवेश क्यू नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य बच्चे। अभी हमने छोटा सा कार्य निकाला है बच्चे, अगर कुल कार्य निकालेंगे बच्चे तो W होगा कितना, कहेंगे सर W वाह्य मेरे भाई आ गया कितना, कहेंगे सर कहां से कहां ला रहे हो, तो कहेंगे सर अनंत से बिंदु P तक लेके आ रहे हैं। तो बच्चे ये जो है समाकलन कर लेंगे dw का बच्चे, यानी कि जो वाह्य कारक बच्चे हमने निकाला है कार्य, छोटा सा कार्य बच्चे, इसका हम समाकलन कर लेंगे। तो इस dw का बच्चे हमने समाकलन कर लिया, कहां से कहां लाने में, कहेंगे सर अनंत से बिंदु P तक लाने में। बच्चे लिमिट क्या लगाएंगे मेरे भाई, देखो पहले इस बिंदु O से मेरे भाई ये अनंत दूरी पे था क्यू नॉट आवेश, तो बच्चे लिमिट लगाएंगे क्या, कहेंगे सर लिमिट मेरे भाई यहां लगाएंगे अनंत। तो पहले बच्चे अनंत दूरी पे था, देखो मेरे भाई इस बिंदु O से यानी इस क्यू आवेश से ये जो क्यू नॉट था पहले अनंत दूरी पे था, तो लिमिट बच्चे लगाएंगे अनंत। और मेरे भाई जब इसको हम वहां से कहां तक लेके आ गए, कहेंगे सर इस आवेश को मेरे बच्चे
अगर हम अनंत से बिंदु P तक लेके आ गए तो अब बच्चे इसके बीच की दूरी कितनी बची? कहेंगे सर अब स्मॉल r बची। तो लिमिट बच्चे लगाएंगे यहां क्या? कहेंगे सर अनंत से लेके स्मॉल r। लिख लो बच्चे, लिमिट हमने कैसे लगाया बच्चे एक बार फिर बताएंगे बच्चे आपको। वैसे मेरे भाई ये क्लास 11th बच्चे कई बार आपको ये कॉन्सेप्ट बताए गए होंगे, अगर आपको नहीं पता मेरे भाई तो एक बार फिर देख लो बच्चे। ये आवेश Q से उस आवेश Q नॉट की दूरी प्रारंभ में क्या थी? कहेंगे सर प्रारंभ में ये अनंत दूरी पे था। तो बच्चे लोअर लिमिट लगाएंगे, निम्न सीमा अनंत। अब बच्चे अगर इस Q नॉट को हम बिंदु P पर लेके आ चुके हैं तो अब कितनी दूरी पर है ये? कहेंगे सर r दूरी पर है। तो बच्चे लिमिट लगाएंगे अनंत से लेकर r। ठीक है सर। अब देखो बच्चे लिमिट क्या हो गई? कहेंगे सर अनंत से लेकर बच्चे r हो गई लिमिट। अब मेरे भाई देखो WY अनंत से लेकर P तक लाने में बराबर समाकलन अनंत से लेकर r। dw की वैल्यू बच्चे हैं माइनस में k क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखो बच्चे यहां कांस्टेंट क्या क्या है? कहेंगे सर आपका जो कांस्टेंट है WY के लिए अनंत से लेके P तक लाने में बच्चे ये क्या है? कहेंगे सर माइनस बाहर हो जाएगा, k बाहर हो जाएगा, q बाहर हो जाएगा, q नॉट बाहर हो जाएगा बच्चे। और समाकलन करेंगे अनंत से लेके r तक किसका? कहेंगे सर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx का, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx का। बच्चे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है मेरे भाई? देखो तो बच्चे WY अनंत से लेकर P तक लाने में माइनस में k क्यू नॉट समाकलन अनंत से लेके r तक। इसको बच्चे ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 dx कितना हो गया सर? x की पावर -2 dx। अब देखो बच्चे समाकलन का मेरे भाई फॉर्मूला होता है क्या? कहेंगे सर देखो बच्चे बगल में यहां समाकलन x की पावर n dx बच्चे इसका समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अच्छा ये फॉर्मूला लगाएंगे मेरे भाई। तो यहां बच्चे आपका फॉर्मूला यहां से क्या आएगा? कहेंगे सर आएगा WY कहां से कहां? कहेंगे सर अनंत से लेकर P तक लाने में माइनस k क्यू नॉट और बच्चे समाकलन करेंगे तो x की पावर -2 का समाकलन होगा x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। और लिमिट कहां से कहां? कहेंगे सर अनंत से लेकर r तक बच्चे। मेरे भाई इतना तो आप जानते ही हो कि बच्चे समाकलन कैसे करते हैं ना? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल जानते हैं। देखो बच्चे हमने क्या किया? तो मेरे भाई हमने यहां पर किया बच्चे समाकलन कहां से कहां? कहेंगे सर x की पावर -2 का समाकलन बच्चे इस फॉर्मूले से होगा। x की पावर n का होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो बच्चे हो गए x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 अनंत से लेके r तक। ठीक है सर। अब देखो बच्चे WY है मेरे भाई कितना आ गया? कहेंगे सर y कारक द्वारा किया गया कार्य अनंत से लेकर P तक लाने में बराबर माइनस k क्यू नॉट और बच्चे अंदर देखो x की पावर -2 प्लस 1 बच्चे x की पावर -2 प्लस 1 बच्चे -1 होता है अपॉन में -2 प्लस 1 बच्चे -1 हो गया। लिमिट कहां से कहां? कहेंगे सर अनंत से लेकर r तक। अब देखो बच्चे मेरे भाई ये माइनस बच्चे निकाल लो बाहर बच्चे तो ये माइनस माइनस मेरे भाई प्लस हो जाएगा है ना? कहेंगे हाँ सर। तो WY है बच्चे कितना आ गया? कहेंगे सर WY आ गया अनंत से लेकर P तक लाने में प्लस में k क्यू नॉट और बच्चे x की पावर -1 को हम 1/x लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? कहेंगे हाँ सर। बच्चे x की पावर -1 को बच्चे नीचे लाएंगे तो 1/x बन जाएगा। लिमिट अनंत से लेकर r तक। अब बच्चे डाल देंगे लिमिट तो WY कितना आ गया? कहेंगे सर WY मेरे भाई आ गया अनंत से लेकर P तक लाने में k क्यू नॉट अंदर बच्चे पहले अपर लिमिट डालो x के प्लेस पे r तो 1/r माइनस
अनंत डालो बच्चे x के प्लेस पे, तो 1/अनंत, ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे आ गया 1/r माइनस 1/अनंत। अब देखो बच्चे WY कितना आ गया, कहेंगे सर WY बच्चे आ गया अनंत से लेकर p तक लाने में k Q नॉट इंटू बच्चे, देखो मेरे भाई 1/अनंत बच्चे होता है 0, तो मेरे भाई ये हो जाएगा पूरा 0 बच्चे, बन गया कितना 1/r, ठीक है सर। तो बच्चे कार्य वाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य कितना हो गया, तो कहेंगे सर k Q नॉट इंटू 1/r आ गया। देखो बच्चे अगले पेज पे मेरे भाई आपका WY कितना आ गया, कहेंगे सर WY आ गया अनंत से लेकर p तक लाने में k Q नॉट अपॉन x। बच्चे इसको ऐसे लिख सकते हो मेरे भाई, देख लो k Q नॉट अपॉन x बच्चे, सॉरी r मेरे भाई, कितना कहेंगे सर r बच्चे, x नहीं है ये मेरे भाई, कितना है कहेंगे सर r है। अब बच्चे देखो मेरे भाई जो आपको प्रोसेस हमने समझाया था बच्चे, हमने क्या कहा था कि पहले बच्चे बल निकालेंगे, सर बल निकाल लिए, फिर कार्य निकालेंगे बच्चे, कार्य निकाल लिए। अब बच्चे Vp बराबर W अपॉन Q पे रखना है मेरे भाई, इस स्टेप तक बच्चे देखो ये हो गया मेरे भाई, ये हो गया। अब बच्चे इस पे हम पहुंचाए हैं, तो बच्चे यहां रखेंगे, देखो मेरे भाई, तो बच्चे हम जानते हैं कि विभव क्या होता है, चूंकि बच्चे हम जानते हैं कि वैद्युत विभव बच्चे, वैद्युत विभव इसका फॉर्मूला क्या है, कहेंगे सर वैद्युत विभव होता है पॉइंट P पर Vp बराबर WY, कहां से कहां, कहेंगे सर अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य बटे आवेश Q नॉट। तो बच्चे बिंदु P पर जो विभव है किसके बराबर है, कहेंगे सर वाह्य कारक द्वारा किए गए कार्य को बच्चे Q नॉट से डिवाइड कर दो, तो वाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य है k Q नॉट अपॉन r बच्चे, पूरे के अपॉन Q नॉट। अब मेरे भाई यहां ध्यान से आप देखो तो Q नॉट से बच्चे Q नॉट कट जाएगा और आपका आंसर यहां पे आएगा पोटेंशियल एट P बच्चे Vp बराबर k Q अपॉन r बच्चे, k Q अपॉन r मेरे भाई, देख लो बच्चे ये आपका फॉर्मूला बच्चे आ गया। देखो यही फॉर्मूला बच्चे हमने आपको यहां पे समझाया था, देख लो मेरे भाई k Q अपॉन r बच्चे, ये फॉर्मूला मेरे भाई, पहले हमने बल निकाला, फिर हमने कार्य निकाला, फिर हमने इस फॉर्मूले पे डाल दिया बच्चे, अंत में बच्चे यही वाला फॉर्मूला हमारा देखो ये आ गया, ठीक है ना, ठीक है सर। देख लो बच्चे ये हमारा डिराइव हो गया। तो बच्चे हमने क्या देखा, कहेंगे सर देखो बच्चे इसकी समरी बताते हैं मेरे भाई, अगर बच्चे कोई आवेश Q है मेरे भाई, तो इससे r दूरी पर बिंदु P पर बच्चे अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बच्चे, तो E बराबर होगा k Q अपॉन r स्क्वायर, और बच्चे विभव हमने निकाला k Q अपॉन r, k Q अपॉन r बच्चे, ठीक है ना, ठीक है सर। बच्चे जो विभव यहां पे है ये एक अदिश राशि है, तो बच्चे आवेश को यहां चिन्ह के साथ रखना है, आवेश को चिन्ह के साथ रखना है, ठीक है ना, ठीक है सर। आवेश को चिन्ह के साथ रखना है, क्यों रखना है सर, क्योंकि विभव अदिश राशि है, क्योंकि विभव अदिश राशि है। बच्चे अदिश राशि में आवेश को चिन्ह के साथ रखते हैं। अगर बच्चे यहां पे हम विभव और बच्चे किसके बीच ग्राफ बच्चे, तो कहेंगे सर यहां ग्राफ बच्चे देख लेते हैं, ग्राफ विभव यानी कि V वर्सेस R के बीच बच्चे, ग्राफ विभव V वर्सेस R के बीच। देखो बच्चे मेरे भाई ये रहा y एक्सिस बच्चे, ये रहा x एक्सिस, x बच्चे हमने दूरी दिखा दिया r, y एक्सिस विभव दिखा दिया बच्चे। इसका ग्राफ मेरे भाई कुछ इस प्रकार से बच्चे बन के आएगा, देख लो बच्चे,
ये है कि विभव यहाँ पे है व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आर के, दूरी के। तो इस प्रकार का बच्चे आपका ग्राफ यहाँ पे बन के आएगा। अगर मेरे भाई यहीं पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी ग्राफ दिखाएं बच्चे, ई का भी, तो बच्चे ई का जो ग्राफ मेरे भाई बन के आएगा कुछ इस प्रकार से। बच्चे देखो मेरे भाई यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे ग्राफ ये इस प्रकार से आएगा। बच्चे वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बहुत तेजी से बच्चे घट रही है। यहाँ मेरे भाई ये जो पिंक बच्चे ग्राफ है ये वैद्युत क्षेत्र का है, और मेरे भाई ये जो पीला वाला ग्राफ बच्चे है ये विभव का है। ठीक है ना, ठीक है सर। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र बहुत तेजी से बच्चे घट रहा है, यानी कि ई जो है 1/r² के समानुपाती है और विभव बच्चे 1/r के समानुपाती है। यानी बच्चे विभव को अगर आधा बच्चे करेंगे, मान लो डबल बच्चे दूरी को, अगर दूरी को 2 गुना करेंगे बच्चे तो वैद्युत क्षेत्र 4 गुना तेजी से घटेगा, यानी कि r² के व्युत्क्रमानुपाती बच्चे है। यानी कि अगर दूरी को 2 गुना करेंगे विभव 4 बच्चे, वैद्युत क्षेत्र 4 गुना होगा, लेकिन विभव बच्चे 2 गुना होगा, घटेगा तेजी से। यानी कि बच्चे वैद्युत क्षेत्र बहुत तेजी से घट रहा है, उससे कम तेजी से बच्चे विभव यहाँ पे घट रहा है। तो इसका हमने यहाँ पे ग्राफ भी देख लिया। तो बच्चे आपने यहाँ क्या सीखा, तो कहेंगे सर किसी बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर KQ/r², चैप्टर 1 में हमने सीखा था, और विभव हमने आज सीख लिया KQ/r। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अब समझते हैं इस पर न्यूमेरिकल। बच्चे पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ बच्चे 5वां नहीं मेरे भाई, ये पहला प्रश्न बच्चे आज का है। कौन सा प्रश्न है, कहेंगे सर ये आज का मेरे भाई पहला प्रश्न है। देखो बच्चे ये मेरे भाई आज का पहला प्रश्न बच्चे है। 2 × 10⁻⁴ कूलाम के बिंदु आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। बच्चे आपको आवेश दिया है कितना, कहेंगे सर 2 × 10⁻⁴ कूलाम, और दूरी 18 मीटर दिया है। बच्चे विभव का मेरे भाई फॉर्मूला होता है KQ/r। बच्चे V बराबर K, मेरे भाई K का मान बच्चे होता है कितना, कहेंगे सर K वायु के लिए बच्चे 1/4πε0, जिसकी वैल्यू बच्चे होती है 9 × 10⁻⁹ बच्चे। और क्या कहेंगे सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर बच्चे, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है ना, ठीक है सर। अब मेरे भाई इसकी वैल्यू लग दी है K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू बच्चे Q का मान है 2 × 10⁻⁴ अपॉन में दूरी कितनी, कहेंगे सर 18। देखो बच्चे मेरे भाई 9 दूना 18 बच्चे, 18 से कट गया पूरा, और आपका आंसर कितना आ गया, कहेंगे सर आ गया V बराबर बच्चे, इसको मान लो एक बार गया तो बच्चे आ गया 1 × 10⁻9 -10⁻4 बच्चे घट जाएगा, 10 की पावर आएगा 5, कितना कहेंगे सर 5। तो आपका आंसर आ गया V का मान कितना यहाँ पे, तो V बराबर बच्चे आ गया 1 × 10⁵ वोल्ट। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे ये आपका इस प्रश्न का हो गया फॉर्म बच्चे आंसर। तो मेरे भाई इतना वोल्ट आपका आंसर आ गया 1 × 10⁵ वोल्ट। देख लो बच्चे बहुत ही आसान मेरे भाई सवाल था इस टॉपिक पर बच्चे। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे है ये मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर बच्चे 2 कह रहा है यहां पे कि किसी प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। देखो बच्चे मेरे भाई ये आवेश है प्रोटॉन का, इस प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर बच्चे यहां पर विभव आपको निकालना है।
मेरे भाई प्रोटॉन पे आवेश दिया गया है कितना, कहेंगे सर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। दूरी बच्चे दिया है 1 एंगस्ट्रॉम। बच्चे 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है ना, ठीक है सर। बच्चे विभव का फॉर्मूला है V बराबर के क्यू अपॉन आर। बच्चे के का मान कितना, कहेंगे सर 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू क्यू का मान बच्चे है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन बच्चे 10 की पावर -10। कौन सा, कहेंगे सर ये बच्चे आपका 10 की पावर -10 मेरे भाई दूरी का मान है। अब देखो बच्चे इसके बाद प्रोग्राम, मेरे भाई पोटेंशियल V बराबर कितना, कहेंगे सर 16 नवैया बच्चे 144 यानी कि बच्चे 14.4 मेरे भाई मल्टीप्लाई कर लो इसको 16 यानी 1.6 को 9 से। बच्चे 10 की पावर ये 9 ऊपर रहने दो, ठीक है सर। मेरे भाई 10 की पावर -10 ये ऊपर जाएगा बच्चे 10 की पावर +10 बन जाएगा इंटू 10 की पावर -19 पहले से है। बच्चे V बराबर आ गया 14.4 इंटू 10 की पावर +19। बच्चे 10 9 19 इंटू 10 की पावर -19। बच्चे अब मेरे भाई ये +19 पावर, बच्चे ये -19 पावर दोनों को जोड़ देंगे तो V बराबर आएगा 14.4 इंटू 10 की पावर 19 -19 बच्चे, तो V बराबर हो जाएगा 14.4 इंटू 10 की पावर बच्चे 0, और किसी की पावर बच्चे 0 उसका मान 1 होता है, तो V बराबर आ गया 14.4 बच्चे। कितना आ गया, कहेंगे सर 14.4 इतना वोल्ट। कितना सर, इतना वोल्ट मेरे भाई। तो बच्चे आपका आंसर इस प्रश्न का आ गया 14.4 वोल्ट। V का मान कितना आ गया, कहेंगे सर 14.4 वोल्ट बच्चे इस प्रश्न का आंसर है। देख लो बच्चे बहुत ही बेहतरीन सवाल मेरे भाई था। तो इस तरह के बच्चे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये सारे प्रश्न बच्चे आपके जो हम आपको कराते हैं क्लास में, ये सारे सवाल बोर्ड एग्जाम में कभी न कभी बच्चे पूछे गए हैं। तो मेरे भाई इसी के साथ बच्चे आज की क्लास होती है समाप्त। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ बच्चे। तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे सभी को।